और यहाँ पे पांचवी गेंद दिलशाद की जड़ में डाला, लेकिन खोद निकाला इरफान ने 1 रन के लिए। बहुत ही सफलतापूर्वक सेंसिबल क्रिकेट खेला इरफान ने। यस यस, इरफान ने ये किया, अभी विकेट लिया। बाहर आ जा। अविनाश बंद कर रे। बच्चा बंद कर। दिलशाद विकेट लिया। क्या चन्नू? अन्नू जतन। अन्नू ने तो मधुराज जतन लिखा रहेगा। और यहाँ पे बहुत ही अभी तक तो बहुत ही सफलतापूर्वक ओवर रहा है दिलशाद का। सिर्फ 5 रन दिए अभी तक, कोई महंगा ओवर नहीं। और यहाँ पे रन अप डगमगाता हुआ दिलशाद का, क्योंकि इसके पहले की पारी शायद देखी अरबाज की, इन्होंने 59 रन की। वो सोच रहे हैं कि कौन से टप्पे पे डाले। और ये आखिरी गेंद दिलशाद की, और ये डॉट रही गेंद। बहुत ही बेहतरीन गेंद। ओवर की समाप्ति के साथ 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये जो ओवर था, बढ़िया ओवर दिलशाद का। 5 रन दिए, बांध के रखा दोनों बल्लेबाजों को। कोई बड़े शॉट खेलने की मौका ही नहीं दिया दोनों बल्लेबाजों को। बढ़िया ओवर घटता हुआ पावर प्ले का। अब देखना है दूसरा ओवर कौन लेकर आते हैं। और देखिए ये दूसरा ओवर लेकर आए हैं अनु जतन। जानते हैं इस मैदान को, काफी अनुभव है। और ये जो गुरबाज अपना सॉरी अरबाज है, और साथ में है अविनाश, दोनों को जानते किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। इसलिए शायद कप्तान ने अनु के हाथ में ये गेंद थमाई है। 1 विकेट की तलाश है उनको। वो जानते हैं अगर ये डटे रह गए क्रीज पर तो ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन दोनों में से 1 विकेट जरूरी है। इसी कारण अनु जतन को बॉलिंग पर लाए हैं। सेमीफाइनल मुकाबला है, बहुत बड़ा मैच है ये इस टूर्नामेंट का दोनों के लिए। सब लोग अनु और सामने है बखूबी कहा सर आपने कि दिलशाद ने पावर प्ले में बिल्कुल बखूबी कहा सर आपने कि दिलशाद ने बिल्कुल भी पावर प्ले में रन मारने का मौका नहीं दिया। और मैं भी यही देख रहा हूँ कि अन्नू सर भी अपना इंटेंट वही रखेंगे कि रन जितना हो सके उतना बचा। और ये लॉफ्टेड शॉट लेग साइड में घुमाया, बट प्लेयर वहां पे अवेलेबल, और बल्लेबाज सिर्फ 2 रन लेने में सफल रहे। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, पहली गेंद से आता हुआ 2 रन। आपको क्या लगता है यहाँ पर अनु इरफान की विकेट के लिए गेंदबाजी करने आए या फिर अरबाज की? अरबाज पिछले मैच में 50 रन मार चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। देखिए सफलता आखिर दिला दी अन्नू ने। इरशाद इरशाद सॉरी दिलशाद 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 ने कैच पकड़ा, बहुत ही बैंगर कैच। इरशाद ने बॉल पकड़ा है। इरफान को वापस डगआउट में जाना पड़ेगा। और जिस काम के लिए अन्नू को यहाँ पर लाए थे कप्तान ने, वो काम बखूबी अपना निभाते हुए अनु जतन 1 विकेट दिला दिए, ब्रेक थ्रो दिलाया है अपने टीम को। और दबाव में फिर से एक बार और रॉयल वॉरियर्स अनु पूरे टूर्नामेंट में बढ़िया गेंदबाजी की है, अच्छी बल्लेबाजी भी की है उन्होंने। एज ए एक्सपीरियंस सर आपने सही बोला कि अन्नू सर अपना योगदान दे रहे हैं पूरे मैच में। जैसे कि पहला ओवर उन्होंने पहली बॉल पे 2 रन दिया, लेकिन दूसरी बॉल पे कम बैक भी किया विकेट के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस, यही एक्सपीरियंस होता है। और कप्तान जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल अन्नू विकेट ले सकते हैं और वो विकेट टेकर बॉलर है। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मैं नीचे जाने बोल रहा हूँ। अभी नेता लोग आ रहे हैं। देखिए वाइड बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर को इस बार मौका दिया अन्नू ने। आप जरा मेहनत कीजिए, 2 हाथ उठाइए और कॉम्बॉक्स की तरफ दिखाइए। अंपायर का भी एक्सरसाइज हो रहा है। कौन है सर? आप ये भी देख सकते हैं कि शायद अन्नू सर कुछ सेटअप कर रहे हो बैट्समैन के लिए। यस, फिर से फुल टॉस बॉल, बट प्लेयर अवेलेबल वहां पे अनिल दर्शिनापुर की अच्छी फील्डिंग, और सिर्फ बल्लेबाज 1 रन लेने में सफल हो पाए। अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी हो रही है दोनों टीमें। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, बहुत बड़ा मैच है ये उनके लिए, दोनों के लिए।
3 गेंदे 9 रन पर स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर। और ये बहुत अच्छी है गेंद, उससे भी अच्छा शॉट, रिवर्स निकाला अपने पिटारे से, जड़ दिया चौके के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, रिवर्स खेला है, जानते हैं लेग ब्रेक डालेंगे और उसी दिशा में गेंद को खेला था। शॉर्ट टर्न, शॉर्ट फाइन ले गया, शॉर्ट टर्न था वहां पर, उसको बीट करते हुए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। अरबाज अपने आप में बहुत ही एक अपने आप पर बहुत ही विश्वास रखते हैं, आत्मविश्वास उनका बहुत बड़ा है। अगर वो 2 बॉल डॉट करते हैं तो तीसरे बॉल पे छक्का मारने की क्षमता है उनमें। बिल्कुल सर, यही आत्मविश्वास एक प्लेयर को प्लेयर बनाता है। हाँ, बहुत ही क्लोज कॉल, अगर वहां पे प्लेयर होता ही जरूर अन्नू सर के बकेट में विकेट आती है। यस, दूसरा ओवर प्रगति पर है। रनों की गति कम है, थोड़ी सी धीमी है। और अन्नू सर की ये लास्ट गेंद, पूरा ओवर उन्होंने ठीक ठाक ही दिया है। टोटल उन्होंने अभी तक सिर्फ 8-9 रन दिए हैं पूरे ओवर में अपने। और यहाँ पे विकेट का तपन, ये देखिए विकेट टेकर बॉलर इसी को कहते हैं। जिस तरह से कप्तान ने उनको लाया, 2 विकेट उन्होंने दिलाया। अभी जैसे आईपीएल हो या फिर T20 हो, इंडिया का बुमराह हमारे जसप्रीत बुमराह को लाते हैं विकेट के लिए, उसी तरह से अन्नू को लाया था और 2 विकेट दिलाए भी अन्नू ने। बढ़िया गेंदबाजी अन्नू की। 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है, और स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति के साथ। 2 ओवर 3 विकेट 13 रन। 14 रन हुआ, 14 हुआ क्या? ओके सॉरी, 14 रन। ओके सॉरी, 14 रन। 2 ओवर 3 विकेट 14 रन। बढ़िया गेंदबाजी अब तक। बैट्समैन है अर्जुन, बॉलर बताता है, बॉलर है विष्णु। और ये 5 ओवर के हिसाब से बहुत ही स्लो इनिंग जा रही है। क्या लग रहा है सर आपको? सर क्या लगता है आपको, 5 ओवर के हिसाब से ज्यादा स्लो नहीं है ये रन स्कोरिंग? बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। मैं तो पहले पावर प्ले में ही इनका 20 के आसपास होना चाहिए था रन। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इन्हें ये मैच अपने नाम करना है तो इन्हें एक पहाड़ जैसा लक्ष्य देना होगा माइटी टाइटंस को। माइटी टाइटंस को स्कोर आप, हाँ बिल्कुल, इनको 70 रन तक तो बनाने होंगे। अगर 70 के अंदर बनाए तो ये मैच बहुत ही टफ होगा, क्योंकि सामने जो माइटी टाइटंस के बल्लेबाज है उनमें देखिए साइबिया है, विष्णु है और खुद हन्नू। नगर सेवक का गाना लगाइए प्लीज, नगर सेवक का गाना और हमारे तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं विष्णु पुजारी, सामने है अरबाज। विष्णु भी यंग प्लेयर है, उनके पास भी कई सारे वेरिएशन है और फास्ट भी बॉलिंग कर लेते हैं विष्णु। जैसे कि ये गेंद, बट कीपर ने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से रुकाया गेंद को सिर्फ 1 रन के लिए। बहुत ही रोमांचक ये मैच होगा। सच्चा है, अरे वो इधर का कुर्सी है ना। आर्यन प्रीमियर लीग 2024। और ये दूसरी गेंद प्रगति पर विष्णु की। देखते हैं इस पे अर्जुन क्या क्लास खेल सकते हैं या नहीं। और ये बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर ने बॉल को ढूंढा और सिर्फ 1 रन के लिए। देखिए किस तरह से बैकफुट पर जाके हल्के हाथों से खेला, नजाकत से 1 रन के लिए। और फिर से स्ट्राइक रोटेट किया है दोनों बल्लेबाजों ने, फिर से एक बार अरबाज को स्ट्राइक पर लेके आए हैं साथी बल्लेबाज ने। कहा कि जानते हैं अरबाज बड़े शॉट खेल सकते हैं, इसके पहले मैच में 50 रन बना चुके हैं, और लेकिन उतनी चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं विष्णु पुजारी।
सर ये समझदारी है यंग जनरेशन की कि स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। हाँ बराबर। कलाइयों और के ये बैक सहारे। ऑफ द हैंड गेंद थी, लेकिन यहाँ पे अरबाज ने पढ़ लिया गेंद को और फील्डर से मिस फील्ड, 2 रन लेने में सफल रहे अरबाज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कलाइयों का अपना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, इसे हल्के हाथों से 2 रन बटोरा दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया शॉट यहाँ पर अरबाज का, कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हैं, रिवर्स भी अच्छा खेलते हैं, कवर्स में भी अच्छा खेलते हैं, ऑन साइड में तो बहुत ही पावरफुल खेलते हैं अरबाज। बहुत ही लेकिन अच्छी और समझदारी बैटिंग कर रहे हैं अरबाज अभी तक, बट एक पहाड़ जैसा लक्ष्य देने में अभी भी वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा। और ये बहुत ही अच्छा लॉफ्टेड शॉट, लेकिन फील्डर के हाथों में सिर्फ 1 रन के लिए। रन देखिए किस तरह से समझदारी के साथ अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बांध के रखा है, बहुत ही कोई बड़ा शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे। अच्छी गेंद को भी सम्मान दे रहे हैं अरबाज, वो भी दिमाग से खेल रहे हैं पूरी। और यहाँ पे विष्णु की 5वीं गेंद, और ये भी बैक ऑफ द हैंड, बट प्लेयर को ढूंढती हुई गेंद 1 रन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा यहाँ पे चांस लेंगे। तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पर, लेकिन 5 कोई गेंद, चौका या छक्का नहीं आया है। तीसरी ओवर चल रही है, तीसरा ओवर है ना। 20 रन पर स्कोरबोर्ड पहुंचा हुआ 20 रन पर। बहुत ही और बढ़िया। ये इस ओवर की लास्ट गेंद है दोस्तों, देखते हैं क्या अरबाज इस बॉल पर बाउंड्री जड़ सकते हैं या नहीं। आपको क्या लग रहा है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है या गेंदबाजी? मुझे तो लग रहा है सर गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत जिस बढ़िया हो तरीके रही से है। वेरिएशन यूज कर रहे हैं विष्णु, बैट्समैन को एकदम बांध के रखा है उन्होंने। और ये घुमाते हुए प्रेशर इसको बोलते लेफ्ट हैं, साइड में तारामंडल में और ये गेंद। देखिए इसको बोलते हैं प्रेशर। और इस बीच और ये देखना 6 है रन है। अंपायर आउट है या नहीं। अंपायर और 6 6 रन, रन। 6 रन, बढ़िया शॉट, शॉर्ट पिच गेंद, आखिरी गेंद पर 6 रन आया है। बढ़िया शॉट अरबाज के बल्ले से। यहाँ पे ऐसा था सर कि एक तेरी तो एक मेरी, और बाहर फेंक दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर तारामंडल में। बिल्कुल। पांच रनों की दी थी पावर प्ले में, जहां पे पावर प्ले में ज्यादा रन बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन उन्होंने 5 रन पे रोक दिया। बिल्कुल दिलशाद। ओके, यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले का सर बैटिंग पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले लिया है और दिलशाद को यहाँ पर बुलाया है गेंदबाजी के लिए। और यहाँ पे पहली गेंद दिलशाद की, बहुत ही अच्छा बॉल, उससे भी अच्छा शॉट, गैप में खेला अर्जुन ने 4 रनों के लिए। और यहाँ पे दिलशाद, यंग जनरेशन के सामने युवराज का कॉन्फिडेंट, दिलशाद का कॉन्फिडेंट लो होता हुआ पहली गेंद पे ही चौका जड़ दिया। अपनी पहली गेंद से निराश होंगे, क्या लग रहा है सर आपको ये ओवर में क्या होगा? विकेट आएगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। और फिर ये भी से बहुत एक अच्छा बार, खेला लेकिन इस समझदारी बार के एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर चौका आने के बाद स्कोर पहुंचा है शायद 30 रन या 31 रन हो साथ। चुके हैं। 31 रन, जी आप 31 सही रन हो है। चुके हैं, चौथा ओवर प्रगति पर है, उनको बड़ा स्कोर करना है और उनके ऊपर दबाव है। बॉलर पे दबाव नहीं है, उनको बड़ा शॉट खेलना ही है, बड़ा टारगेट देना है। 30 गेंदों में या तो 60 या 70 रन तक बनाने हैं उनको। और यहाँ पे दिलशाद की तीसरी गेंद, और यहाँ पे और ये क्या देखिए, बॉल खड़ी हो गई है, क्या सफल रहेंगे? ये मौका था, मौका बना था, लेकिन मौका छोड़ दिया। यहाँ पे आपको बड़ी मछली का एक मौका मिला, लेकिन आपने उसे गवा दिया, ये आपको भारी पड़ सकता है आगे चलकर। मैंने पहले ही बोला था विकेट आ रहा है, लेकिन ये लोग ले नहीं रहे। यहाँ पर विकेट था, बड़ी मछली थी, बराबर अरबाज का विकेट था। अरबाज खतरनाक साबित हो सकते हैं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही से रहे। जिस तरीके से ये अरबाज ने पिछले मैच में जो इनिंग खेली है, उस हिसाब से ये लास्ट के 2 ओवर में भी बहुत सारे रन जड़ सकते हैं सर। और ये बहुत ही अच्छा लॉफ्टेड शॉट, क्या प्लेयर ढूंढेंगे?
और 6 रनों के लिए एक यहाँ ये। पर ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। पार। देखिए जीवन दान मिलने के बाद सीधा छक्का जड़ दिया है। अब ये मैं अभी भविष्यवाणी कर दूं, प्रेडिक्ट कर दूं, ये 50 रन अभी भी मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही ये 50 और मारेंगे इस मैच में, हम यही चाहते हैं कि एपीएल में ऐसे रिकॉर्ड्स बनते रहे, टूटते रहे। क्योंकि आपने कैच छोड़ा, इसका मतलब मैच छोड़ा। टेक द कैच एंड विन द मैच। यस। और ये हाँ। बहुत ही अच्छी गेंद जड़ में डाला, लेकिन अरबाज ने उसे भी खोद के निकाल दिया 1 रन के लिए। और बहुत ही बेहतरीन बुलेट फील्डिंग यहाँ पर। और ये क्या दिल, और यहाँ पे अर्जुन ने अपना विकेट समर्पित करते हुए अरबाज की विकेट के लिए। कोई जरूरत नहीं थी, अर्जुन भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, कोई बिल्कुल, जरूरत बिल्कुल। नहीं थी। अगर एक साइड से विकेट चला गए तो फिर अरबाज के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। बढ़िया साथ दे रहे थे अर्जुन। क्लासी शॉट्स गैप से खेल रहे थे, चौके ऐसे भी आ सकते हैं सर, जरूरी नहीं कि हर बॉल पे छक्के ही आए। और नए बल्लेबाज नए बल्लेबाज हमारे कार्तिक काले। कार्तिक काले। और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद, लेकिन सफेद गेंद, दिशाहीन गेंद ये रही। वाइट का इशारा अंपायर का। आपकी लास्ट गेंद है, लास्ट गेंद पे आप ऐसे एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, चौथा लेकिन ओवर प्रगति पर है। बिल्कुल सर, बैटिंग पावर प्ले, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं है इस ओवर में, सिर्फ एक छक्का आया अभी तक। और ये पीछे खेल दिया है, क्या ये 6 रन है? और बिल्कुल। बहुत ही अगली ओवर लेके आ रहे हैं साबिया पुजारी। ये भी बहुत अच्छे मिस्टिक स्पिनर है, लेग ऑफ दोनों एक ही एक्शन में करना जानते हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इन्हें। सर आप भी तो जानते ही होंगे इन्हें। बिल्कुल, साबिया काफी वेरिएशन है उनके पास, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, दूसरा तीसरा सभी तरह की गेंदबाजी करते हैं। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो अलग है, सेमीफाइनल मुकाबला है, सामने है। और हमें अभी ये देखना है कि कार्तिक काले क्या अरबाज के साथ इस कार्तिक जोड़ीदारी में काले रन जोड़ सकते हैं? और नॉन स्ट्राइक पर है अरबाज। साबिया एक बहुत बढ़िया विकेट टेकर बॉलर है, अब देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। आखिरी और- ओवर, सेमीफाइनल मुकाबला है, प्रेशर दोनों ही टीमों पर है। और देखिए साबिया को मैंने सुबह से देखा, 3 मैच खेले और अपनी गेंदबाजी पर खुद फील्डिंग लगाते हैं। और ये गेंदबाज की पहचान होती है कि उसको वो जानते हैं मैं कहाँ गेंदबाजी कर रहा हूँ, वहीं पर बॉल जाएगा, ये कॉन्फिडेंस उनको होता है। और उसी तरह की सुबह से गेंदबाजी की है साबिया ने। और सर आप देखेंगे तो साबिया पुजारी जहां भी फील्ड लगाते हैं अपनी बॉलिंग के हिसाब से लगाते हैं, हाँ और बिल्कुल। विकेट भी जरूर पाते हैं वहां पर। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साबिया पुजारी अपने बॉलिंग रनअप। और यहाँ पे साबिया पुजारी की पहली गेंद आने वाली है दोस्तों, देखेंगे लास्ट ओवर रोमांचक होता है कि नहीं होता है। और ये डॉट गेंद, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज बाहर में 1 रन लेने में सफल, और अरबाज को स्ट्राइक देते हुए कार्तिक। स्लोअर गेंद थी, ऑफ ब्रेक डाला था, समझ नहीं पाए, स्वीप करना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। संपर्क नहीं रहा। 1 रन 22 के रूप में, लेग 22 के रूप में जरूर मिला उनको, स्ट्राइक रोटेट किया। अब स्ट्राइक पर अरबाज को लेकर आ गए कार्तिक ने। अब देखना है साबिया, बहुत से मैच साथ में खेले अरबाज और साबिया, जानते हैं साबिया, और वो अरबाज भी जानते हैं गेंदबाजी को साबिया के। बिल्कुल बिल्कुल।
और ये गंदी गेंद, और ये गंदी गेंद कहाँ जाएंगी? सीधे सीमा रेखा पार। सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। सब कुछ प्रेशर में है सामने अरबाज। भारतीय जनता पक्षाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक, लाडके तरुण तडफदार कार्यसम्राट नगरसेवक सन्माननीय रुपेश सावरकरजी यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आमच्या छत्रपती शिवाजी मैदानावर, आणि तसेच पाठक साहेबांचेही हार्दिक हार्दिक स्वागत। कम स्टेट और माइटी टाइटंस आपको चेस करने हैं 58 रन, मैं आपको बता दूं। माइटी टाइटंस आप सुन रहे हैं क्या? अनुजतन गिव सम राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, थोड़ी तालियां बजा दो। 58 58 59 भारतीय जनता पक्षाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक आमचे लाडके रुपेश सावरकरजी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। तरुण तडफदार नगरसेवक, जनतेच्या मनातलं नगरसेवक आपल्याला लाभलेला आहे। आज यांचं इकडे स्वागत आम्ही करतोय। अमरजी धन्यवाद।
जितने भी हमारे यहाँ खिलाड़ू है, जितने भी खेलने वाले व्यक्ति है, सभी लोग यहाँ सामने मंच पे आए। 5 मिनट के लिए मैच को स्थगित किया गया है। रुपेश सावरकर जी हमारे एक नव निर्वाचित और काफी तेज अरबाज सभी प्लेयर को लेके आ जाओ, सभी नगर सेवक यहाँ आए हुए हैं। सभी से अनुरोध है, इन्होंने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन और खेलने के लिए सहायता प्रदान की है। सभी यहाँ आए। साबिया 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 सभी प्लेयर को लेके आना इधर, सबको, सब जन आ जाओ इधर, सब जन प्लीज स्टेज के पास आना है, सब जन को आना है प्लीज। स्वागत होने के बाद, हाँ स्वागत के बाद ही सर्व खेळाडूंना नम्र विनंती आहे, आपण प्लीज स्टेज जवळ यायचंय। आपले लाडके नगरसेवक रुपेश सावरकर जी आपल्या भेटीला आलेले आहेत। साथ ही साथ इतना अच्छा मैच का आयोजन करने के लिए पूरे आर्यंस, खास करके अन्नू भाई आपका और हनुमंता, आप दोनों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा आर्यंस की ओर से अन्नू भाई मंच पे आए और हमारे नगर सेवक, युवा नगर सेवक रुपेश सावरकर जी, इनको पुष्पगुच्छ और शॉल अर्पण करके इनका स्वागत करें। अन्नू, जतन। हाँ। फोटो लेना भाई लोग। कैमरामैन प्लीज, कैमरा मूव। तेज तर्रार युवा नगर सेवक और अच्छे मार्गदर्शक हम लोगों के रुपेश सावरकर जी, इनका स्वागत, धन्यवाद। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगा गणेश धनगर जी से, वो मंच पे आए और हम सबके प्यारे मेरे बड़े भाई विजय पाठक जी, इनका स्वागत करें। सर ये आपका बड़प्पन है। गणेश धनगर जी स्वागत करते हुए विजय पाठक जी का। आप लोगों ने जो हमें मार्गदर्शन सहायता प्रदान की, तहे दिल से इसका स्वागत है। समय का अभाव है। सर जाना चाहते हैं, पर मैं अनुरोध करता हूं कि वो 2 ही शब्द बोले ताकि आने वाले वक्त में और भी अच्छे से हम लोग यहाँ पर बड़े आयोजन कर सके और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। रुपेश सावरकर जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर ओवरम है कि ओवरम है, ओवरम टूर्नामेंट में जिस तरीके का आयोजन किया है माननीय अन्नू जी और पूरी टीम ने, तो उसमें मेरा छोटा सा सहयोग है, जो अभी छोटा सा है, अगली बार हम उसको और बड़ा करेंगे। और आप सभी लोगों ने मुझे चुनाव में अच्छा मदद किया है, तो इसके लिए मैं आपके आभार मानता हूँ। और समय की कमतरता रहने के वजह से ज़्यादा शब्द तो नहीं बोलूँगा, बट उन्होंने जो 2 शब्द बोला है, मैं उसमें 3 शब्द बोलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए हम मैच की ओर चल सकते हैं अब। ए भाई वो भी लेना, वो भी। अरे पानी पानी मतलब पानी की बात लेना रख लेना ऊपर ही ऊपर लेना क्या अच्छा ये अपन जो जीतेंगे उनको से क्या दे डालेंगे और क्या करेंगे। जूना बॉल उधर ही है, जूना बॉल है ना अंपायर के पास। अंपायर आपके पास बॉल है, बॉल अंपायर, अंपायर। अन्नू भाई
स्प्रे स्प्रे रमेश लेके गया था, पता नहीं अभी किधर। हाँ भाई फाइनल में तू लौड़े के बाल खाली फाइनल में ही जाते रहता है गाड़ी। जीत जाएंगे लोग, अभी जो बैटिंग करने है ना लोग जीत जाएंगे। हाँ बहुत इजीली मारे यार उसको, फास्ट डाल रहे इतना बॉल डालना स्लो, एक दो बॉल मार के भागने देना, उसको फास्ट फास्ट डाल के फाइनल मार दिया। हेलो 59 मिनट और जो भी यहाँ पे सज धज के आए वो प्लीज घर पे जाएं। अरे लोग के लिए नहीं हो रहा, ए लवड़े तेको बोल रहा हूँ क्या, चुप। नवनिर्वाचित नगर सेवक कार्य सम्राट तरुण तड़पदार नगर सेवक रुपेश जी सावरकर यहाँ पर आए, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं यहाँ पे सारे खदान वासियों हमारे से आर्यन बॉयज की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ वक्त निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में विजय फाटक जी Thank भी you. है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गाना बजाओ गाना बजाओ गाना। और बढ़ते हैं अपने मैच की ओर, जहाँ पे माइटी टाइटंस को चेस करना है 59 रन्स 5 ओवरों में। 5 ओवरों में 59 रनों का टारगेट, अच्छा खासा टारगेट है ये फिलहाल, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे टूर्नामेंट में 70 से ज़्यादा रन बने नहीं है अभी तक। और लाइक 59 भी उतना बड़ा स्कोर नहीं है माइटी टाइटंस के लिए। माइटी टाइटंस क्षमता रखती है 80 रन मारने की भी। डेनिस डिक्रूज और ग्लोरिया डिक्रूज भाई स्टेज पर आके बैठिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। डेनिस डिक्रूज और ग्लोरिया डिक्रूज, प्लीज वेलकम टू स्टेज। दूसरे का दाव, अरे भरना वहां से। ए बस सभी बच्चे लोग बाहर चलो। ओए बाहर आ जाओ रे बाबा, ए बाहर आ लड़के बाहर जाओ, आओ, चल। बाकी सब बच्चे लोग बाहर आ जाओ। अरे अभी और किसको बुलाया आप भाई? इधर बुलाओ ना फिर, क्या एक और बार आवाज मारो, शायद आवाज सुनाई नहीं दी। क्या क्या है वो? जो भी कैप्टन लोग हैं इधर आ जाओ, अपने अपने फील्डर लोग का खाना लेके जाओ। सॉरी लेट होने के लिए। जितने भी कैप्टन लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया है वो अपने प्लेयर्स लोग को लेके स्टेज के पास आ जाओ। कैप्टन लोग जितने सिर्फ भी कैप्टन कैप्टन लोग हैं, सिर्फ कैप्टन आइए अपना अपना खाना लेने के लिए। सब लोग मत आ जाओ, जितने भी captains आपको कैप्टन देगा। अपने प्लेयर्स को लेके आ जाइए, थोड़ी सी देर होने के कारण सॉरी, खाना आ चुका है। मैं बोला
डेनिस भाई स्टेज पे आइए प्लीज। डेनिस भाई पूरे आर्यन बॉयज की तरफ से आपका स्वागत किया जाता है। डेनिस भाई We are स्टेज पे आ inviting- जाइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। डेनिस प्लीज वेलकम टू स्टेज। डेनिस भाई प्लीज आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है We are स्टेज inviting. पर। वी आर इनवाइटिंग Yes. कम टू स्टेज। डेनिस भाई आर्यन बॉयज की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। Give some round of applause, guys. प्लीज Give some round of applause for Dennis De Cruz. प्लीज वेलकम स्टेज। हम मैच की ओर बढ़ सकते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि पवन और विष्णु उतर चुके हैं अपनी बल्लेबाजी का धुआंधार प्रदर्शन करने के लिए। योगेश गुप्ता जी आप प्लीज उनका स्वागत करना है। हाँ आप ही को करना है। प्लीज स्वागत तो होगा ही आपका। प्लीज मैच थोड़ा रुका दीजिए प्लीज। हाँ ए फोटो 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 ले रहे हैं भाई। कैमरामैन इधर इधर हाँ यूट्यूब पे चालू है। गिव सम राउंड ऑफ अप्लॉज। गिव सम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डेनिस भाई हाँ माइक दो। डीजे हेलो हेलो, यही सबका प्यार है जो मुझे कुछ बोलने पे मजबूर कर रहा है। मैं सिर्फ क्रिकेट देखने के हिसाब से आया था। अब ये श्यामनगर के लोगों का प्यार ही है जो मुझे गेस्ट के जैसे आपके सामने उपस्थित किया गया है, और सबका योगदान देता हूँ जो ये इवेंट किया है। और मिस्टर योगेश गुप्ता का भी शुक्रिया जिन्होंने मेरा सत्कार किया, और सभी आर्यंस ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया था जिन्होंने मुझे मंच पे बुलाकर मेरा सत्कार किया। आने वाले साल में और भी दिलो जान से मेहनत करो और फंक्शन को बड़ा करने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गाइस इसके पहले क्या था? एक बॉल, कितने बॉल हो गए? कुछ नहीं हुआ ना? ओके गॉट इट चल। बाकी दर्शक प्लीज दर्शकांनी मागे यायचं आहे। लेट्स कंटिन्यू फॉर द मैच। ए भाई ए बाउंड्री लाइन से बाहर बैठो। बसा नहीं है। इरफान बस। अपनी पहली गेंद ओए! आते हुए, ए बाहर बैठ रहे भाई। और पवन गुप्ता यहाँ पे स्ट्राइक। उनको बोल। इरफान की पहली अरे गेंद बाउंड्री फेस के कर रहे बाहर हैं बैठो रे। और ये खेल दिया पीछे की ओर, 1 रन लेने में सफल। पहली गेंद पर पहला रन, बहुत ही सेफली 1 रन लेने में सेफ रहे पवन गुप्ता जी। और माइटी टाइटंस के सामने 59 रन का बड़ा लक्ष्य। और यहां पर फील्ड में चेंज नजर आता हुआ, और यहां पर इरफान अपनी दूसरी गेंद लेकर डिलीवर करने वाले हैं विष्णु पुजारी को। एक हुआ एक। डीजे थैंक यू डीजे भाई। छक्का चौके पे अभी बजाना प्लीज। और यहां पे दूसरी गेंद प्रगति पर। पवन नेगरा।
और यहाँ पे विष्णु धुआंधार बल्लेबाज अपनी पहली गेंद खेलने जा रहे हैं इस ओवर की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, ये सेमीफाइनल है। और यहाँ पे दूसरी गेंद प्रगति पर, और यहाँ पे इरफान के रनअप डगमगाते हुए। क्या ये विष्णु बैट्समैन का डर है या फिर इरफान अपनी लाइन लेंथ में ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, ये डर डर होना चाहिए क्योंकि वो साथ में खेलते हैं। विष्णु एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे ऑलराउंडर है, इस मैदान में काफी अनुभव है उनको भी, विष्णु को। बिल्कुल बिल्कुल, बैटिंग में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते और बहुत ही क्लास शॉट, एक रन के लिए यहाँ पर। और टिपिकली क्रिकेट शॉट खेलते हैं, गलत शॉट, गलत बॉल पे गलत शॉट मारते ही नहीं। और जिस तरह अरबाज और विष्णु के बल्लेबाजी को देख लीजिए, बिल्कुल दोनों में कोई फर्क नहीं है। सोच समझकर टारगेट को देके कैलकुलेशन करके बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही। और यहाँ पे स्ट्राइक चेंज होते हुए अब स्ट्राइक होगी पवन गुप्ता के पास। और इरफान अपनी तीसरी गेंद लेकर ये ओवर की प्रगति पर है फिलहाल। और यहाँ पे कुछ सेटअप हो रहा है प्लेयर्स के लिए, और यहाँ पे देखा जाएगा कि इरफान कमबैक करते हैं यहाँ पे। और ये फुल टॉस गेंद लेग साइड पे घसीट दिया, लेकिन प्लेयर अवेलेबल वहां पर, और सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना होगा इन्हें। अरे यार, कशावर पण वाजवतोय का? कोण आहे तो डीजे वाला? कुछ कुछ भी। और यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पे एक्सपीरियंस का डिस्कशन, विष्णु को कैसे रोका जाए, उन्हें बांध के कैसे रखा जाए, ये प्लानिंग चल रही होगी इरफान और अरबाज की। क्यों सर? क्योंकि अरबाज जानते हैं जब विष्णु खड़े रहेंगे तो ये मैच को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बॉलरों को भी थोड़ा सा टेंशन है, विष्णु स्ट्राइक पर रहेंगे तो वो बड़े शॉट खेलने की ताकत रखते हैं। वो बड़ा शॉट खेलने की भी ताकत रखते हैं और आखिर तक रुक कर मैच जिताने की भी ताकत रखते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल। अब देखना है इरफान किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। पहला ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ओवर है, 2 प्लेयर 30 सर्कल के बाहर है। और यहाँ पे इरफान की चौथी गेंद प्रगति पर है फिलहाल, और ये चौथी गेंद को अटैक करने गए लेकिन बॉल चूक गई बैट से। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन टपक आने के बाद काफी नीचे रही गेंद, लो नहीं रही, बॉल और बैट का संपर्क नहीं हुआ। अच्छी गेंद इरफान की यहाँ पर। और इन्होंने बैट इतना जोर से घुमाया था कि अगर बॉल कनेक्ट होती तो सीधा रॉकेट जैसा बाउंड्री पर जाती गैप से। और यहाँ पर इरफान अपनी 5वीं गेंद लेकर विष्णु को फेस कर रहे हैं फिलहाल। और ये इस ओवर में कुछ ज्यादा खास रन आए नहीं है, 3 रन हुआ अभी तक। और ये विष्णु जोरदार अपील, और देखिए बड़ा मछली जाल में फंस गया है विष्णु। और यहाँ पे लास्ट गेंद इरफान की, और यहाँ पे वापस अटैक करने की कोशिश, लेकिन मिसफील्ड फील्डर से, लेकिन सिर्फ 1 रन लेने में सफल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, पवन और दिलशाद के बीच 2 रन लेने में सफल रहे दोनों बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति के साथ 5 रन।
बॉलिंग पे अरबाज, और यहाँ पे अरबाज खुद ही एक लीडरशिप के तौर पर सेकंड ओवर लेके आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि मैं जितना ज्यादा रोक सकूंगा इन्हें, मेरे लिए उतना ही ये इम्पोर्टेंट मेरे नाम होते जाएगा। और नेक्स्ट गेंदबाज है अरबाज, सॉरी गेंदबाज, माफी चाहता हूँ। जैसा कि सर आपको भी पता है, अरबाज मिश्रण बहुत करते हैं, लेग कटर, ऑफ कटर, स्लोअर वन, नकल बॉल, ये सारी ताकतें होती है बॉलर की, जिससे वो विकेट निकाल सकता है बड़े लेवल पे। लेकिन सामने बल्लेबाज भी वैसी उसी तरह की बल्लेबाजी कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, पवन भी कुछ कम नहीं है। पवन इसी तरह की गेंदबाजी को पसंद करते हैं, नकल बॉल को पसंद करते हैं। दूसरा तीसरा जो भी है, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, उनके लिए लेग ब्रेक डालोगे तो आप उनको फंसा सकते हैं, लेकिन ऑफ ब्रेक डालोगे तो आपको सीधे स्क्वायर लेग की Stands में दिशा में मिलेगी वो सीधा छक्का मार सकता है गेंद जाएगी सीधे स्टैंड्स में। स्टैंड्स में। वेरी अब देखना होगा कि कौन किसे रुकाएगा और कौन किसे भगाएगा। अब ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का गेम हो चुका है इस ओवर में। अब देखेंगे कि एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस, टैलेंट वर्सेस टैलेंट, और हार्ड वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। हाँ हाँ, मिला मिला। और बहुत सालों से एक दूसरे के साथ खेलते आ रहे हैं पवन गुप्ता और अरबाज सैयद। दोनों ही अपने गेम से बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं। दोनों को जानकारी है कि कौन कितना स्ट्रांग है और किसकी क्या वीकनेस। तो इसके लिए हमें डीजे वाले को बोलना पड़ेगा, देख के जरा किसमें कितना है दम, ये सॉन्ग लगाने के लिए, है ना, विकेट और चौका लगने के बाद। बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाएगा, एक तेरी तो एक मेरी। हाँ, बराबर है, बराबर। यस यस, लेट्स प्ले जेंटलमैन। अरबाज सैयद, इलीगल है ऐसा बांधना। और यहाँ पे पहली गेंद अरबाज सैयद की, और यहाँ पे बीट होते हुए बैट्समैन से पहली बल्ले गेंद का और- अंदरूनी किनारा लगा जरूर है, लेकिन बॉल का अंदाजा ले रहे हैं पवन गुप्ता। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अरबाज फिलहाल के लिए। पहली बॉल इन्होंने बीट किया है, और ये दूसरी गेंद पर क्या ये विकेट है? क्या ये विकेट है? बिल्कुल। जी ये विकेट है। बहुत ही बड़ी मछली फंसाई यहाँ पे अरबाज सैयद ने, और उनका साथ दिया अविनाश यादव ने बाउंड्री के पास। सॉन्ग आवाज। कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे। ऐसा तो नहीं कर पाए। हेलो, नहीं नीचे भी ना लोग बहुत बैठते हैं, ये लोग में 8 तक बैठते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं अब साबिया पुजारी, आर्यंस के कैप्टन और बहुत ही अच्छे दमदार बल्लेबाज। इनकी चर्चा तो किसे नहीं पता, बैटिंग में बहुत ही लंबे लंबे छक्के इनके नाम हैं। जब ये ग्राउंड यहाँ पे होता भी नहीं था, तब से साबिया भाई यहाँ पे खेल रहे हैं। साबिया, साबिया को गुरु मंत्र दिया है मैंने। अब उनके कंधों पर ही पूरा मैच का दारोमदार उनके कंधों पर ही है। और सर अगर यहाँ पे देखेंगे, गुरु चेले की भिड़क है यहाँ पर। गुरु चलेगी। यस यस, सीनियर वर्सेस जूनियर। हाँ, ये तो है। और यहाँ पे देखेंगे कि जिसको जिसके गेम का सबसे ज्यादा अवेयरनेस है, वो उसे बैक कर पाता है कि नहीं कर पाता। करेगा, करेंगे, दोनों करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों ही करेंगे, क्योंकि ये दोनों अपने अपने स्टैंड पे खड़े। बिल्कुल सर। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, अरे यार कैलाश पर्वत पे शिवजी खड़ा।
हैं? चलो अगली गेंद, साबिया तैयार। और यहाँ पे तीसरी गेंद प्रगति पर होगी, जो फेस करेंगे साबिया पुजारी, इस टीम के अच्छे बैट्समैन और अच्छे कप्तान भी। और अच्छे बॉलर भी सामने हैं। यस यस, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। लेट्स सी। और यहाँ पे तीसरी गेंद, और ये सफेद देखिए, गेंद। इसे कहते हैं भले जाने दिया गेंद को, छेड़खानी करने की कोई कोशिश नहीं की, जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और अंपायर को मजबूर किया, भाई फैलाकर इशारा कर दिए कॉम्बॉस की तरफ। और यहाँ पे क्रैम्प्स। यस, इतनी कड़कती क्रैम्प्स धूप आए, में बाय मेडिकल किट है क्या नहीं देखो डॉक्टर्स। किसके पास मूव स्प्रे था, प्लीज वहां पे प्रोवाइड कराओ प्लीज। डॉक्टर कृष्णा गुरु, डॉक्टर कृष्णा गुरु, डॉक्टर कृष्णा गुरु प्लीज। किधर है? जस्ट सेकंड, भाग जस्ट के आ रहा है, भाग के आ रहा है, भाग के आ रहा है। डॉक्टर कृष्णा गुरु जल्दी बोले लेके वही जा, है? जल्दी लेके जा। नहीं, ये लेके लेके। नीलेश गुरु जा रहे हैं। हमारे एरिया का ग्राउंड है, जो बीएम जिसका ग्राउंड था ना, उसने भेज दिया और फिर बीएमसी ने लिया। ये बोल रहे 12 को करेंगे, 6 ओवर बोले तो 12 हो गया ना भाई। आर्यन बॉयज प्रीमियर लीग, आर्यन प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1, 2024 में ये पहला सीजन है। सावरकर नगर सेवक नवनिर्वाचित और बात सावरकर के आपकी मार्गदर्शन में, सौजन्य के उनके मार्गदर्शन में ये पहला टूर्नामेंट सीजन 1 आर्यन प्रीमियर लीग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया आर्यन बॉयज की तरफ से। हर बात सही है, था अब आपको ठीक लग रहा है? यस, इज अ फाइन। यस यस, वॉरियर्स, रॉयल वॉरियर्स। ये वही बच्चे हैं जो दही अंडी में 7 तर लगाते हैं, और ये आने वाले साल में भाई 9 तर लगाना है। और बस फिर से एक बार खड़े हो गए हैं गेंदबाजी के लिए। और यहाँ पे साबिया। अपनी हिम्मत जुटाकर तीसरी गेंद डिलीवर करने आ रहे हैं यहाँ पे अरबाज सैयद। ओहो, अभी भी और तकलीफ है, अभी भी जी। तकलीफ है थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। हमने आज तक देखे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को, उनको जूझते हुए इंजरी से, कि उनको ही तकलीफ होता है, लेकिन नहीं, टेनिस इनका क्रिकेट में भी, टेनिस क्रिकेटरों को भी ये तकलीफ होता है। इनका तोड़ भी यही निकालेंगे अभी। यस, वो भाग रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे तीसरी गेंद प्रगति पर, और यहाँ पे अरबाज डिलीवर कर रहे हैं उनकी तीसरी गेंद, और ये फास्ट के दूसरे कदमों का भी इस्तेमाल इंजरी के बाद भी
धन्यवाद डीजे। बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर, अरबाज इंजरी से हमारे- जूझ रहे थे। और हमारे नेक्स्ट बल्लेबाज है अनिल दर्शनापुर। ये भी अच्छी खासी बल्लेबाजी जानते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छा रन। अंपायर आपको कोई आइडिया कितनी गेंदे हुई है? 3 गेंदे, 3 गेंदे, 3 गेंदे। और यहाँ पे चौथी गेंद लेकर आ रहे हैं अरबाज। और अनिल ने खेल दिया ऑफ में, लेकिन प्लेयर वहां पे अवेलेबल। और यहाँ पे रन आउट हो सकता था अगर अरबाज विकेट्स पे होते तो। 5 गेंदे 8 रन पर ये स्कोर जाता हुआ। 4 गेंदे। ओके ओके ओके। जिन पर भरोसा था वो विकेट को आउट करके पवेलियन में भेज दिया। विष्णु और साबिया दोनों खिलाड़ी। 4 गेंदे 8 रन। पवन गुप्ता भी आउट हो चुके हैं। अब देखिए, आपको ये रन नहीं देना है। ये जो आप एक्स्ट्रा देते हो तो मैच में अपने अपोजिट टीम को मैच में लेके आ रहे हो। आपको एक्स्ट्रा देना नहीं है। अगर मैच को जल्द से जल्द खत्म करना है तो अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कीजिए। पहले जो था फिर वाइड। और यहाँ पे 9 रन पे स्कोर बोर्ड जाता हुआ। ये लास्ट गेंद होगी अरबाज की। और बहुत ही ताकत से घुमाया, बट डॉट गेंद। ओवर की 5 समाप्ति। गेंदे 5 गेंदे 5 बॉल 5 गेंदे हुई है। 5 गेंदे। हाँ हाँ 5 ही बोल रहा हूँ। Yes, yes, 8 मैं- रन 8 रन 5 बॉल 8 रन। 9 रन। अरे 8 बोल रहे हो लोग। बोलो 8 बोल रहे। ओके ओके गॉट इट। चलो। और ये लास्ट गेंद यहाँ पर अरबाज सैयद की ओवर की। और ये भी बहुत ताकत से घुमाई, लेकिन डॉट गेंद। बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी करते हैं। वेरिएशन देखिए, इस बार भी एक अलग तरीके का गेंद फेंका था। बड़ा शॉट, ओवर पिच जरूर थी गेंद, लेकिन गेंद ने टर्न लिया। लेग ब्रेक किया था या ऑफ ब्रेक? ऑफ ब्रेक किया था शायद। लेग ब्रेक था सर। लेग ब्रेक, ओके लेग ब्रेक था। बॉल और बैट का संपर्क नहीं हुआ। बढ़िया और गेंदबाजी यहाँ पर अरबाज की। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही लेग ब्रेक है, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था लेग ब्रेक से। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है अरबाज। अब नए ओवर की शुरुआत करने आए हैं। और कार्तिक काले अपनी नेक्स्ट ओवर लेकर आ रहे हैं। कार्तिक काले के तीसरा ओवर है ना। चलो यार, 18 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता। 51 रनों की आवश्यकता है। और बढ़िया यहाँ शॉट। पे एक ही रन मिलेगा। स्लॉट में गेंद। 9 रन पे स्कोर जाता हुआ। एक रन से मैच नहीं जीत पाओगे आप। आपको छक्के चौके लगाने होंगे। कम से कम एक ओवर में 25 रन का एक ओवर बनाना होगा। आपको एक टारगेट करना होगा एक बॉलर को। बढ़िया है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। और यहाँ पे सफेद गेंद। अंपायर का डिसीजन फाइनल रहेगा। अंपायर से आर्गुमेंट ना करें प्लीज। अंपायर क्या डिसीजन है आपका? व्हाइट। वाइड गेंद। सुबह से बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग की है अंपायरों ने। जितने भी अंपायर खड़े थे उनका बहुत बहुत तारीफ करना होगा, क्योंकि उन्होंने एक भी डिसीजन गलत दिया नहीं है। बढ़िया अंपायरिंग अभी तक इस टूर्नामेंट में हुआ है, सेमीफाइनल मुकाबले तक। और यहाँ पे स्कोर बोर्ड 10 रन पे जाता हुआ। एक गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंद, जड़ में डाला था ये गेंद। ब्लॉक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं केके। ये भी डॉट गेंद डाल दी इन्होंने। और डीजे मैं आपसे बोलना चाहूंगा, हर बॉल पे मत बजाओ प्लीज। हर बॉल पे नहीं, सिर्फ बाउंड्री फिर पे से एक बजाना। बार बॉलिंग मार्च पर के।
और यहाँ पे अपनी तीसरी गेंद लेकर आते हुए केके, और ये भी जड़ में, बिल्कुल बिल्कुल और पत्ती राणा अंपायर तस से मस्त मैंने नहीं हो रहे। पहले ही मैच में कहा था बिल्कुल पति राणा की तरह गेंदबाजी करते हैं, श्रीलंका के जो पति राणा है उनकी तरह गेंदबाजी जी जी, करते हैं, हर इनका बॉल को जड़ एक्शन, में डालते हैं। इनका एक्शन बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स है एकदम, यस, और उसी वजह से बहुत अच्छा और वो pace ये गेंद के generate साथ कर कुछ पा रहे हैं। बोलते हैं वहां पर। और ये अच्छा शॉट खेला दिलशाद ने, बस एक रन के लिए जाएगा ये बॉल। देखिए वो गेंदबाजी करते समय पीछे जब खड़े रहते हैं तो गेंद को पटकते, वो गेंद के साथ कुछ बात करते हैं, जब देखना है क्या बात करते हैं। वो देखिए फोकस्ड है सर उनका, वो टप्पा हाँ लॉक कर रहे होते हैं हाँ, तभी। देखिए अभी देखिए, अभी देखिए, वो देखिए, ओ हो, गेंद को कुछ बोल रहे हैं। के काला जादू, और ओ, बहुत ही देखिए बढ़िया गेंद, तीखी बढ़िया गेंद, गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। तीखी गेंद बल्लेबाज को बीट करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में दम तोड़ती हुई यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी के की। 11 रन पे स्कोर बोर्ड जाता हुआ। 5 गेंदे, लास्ट गेंद, और बहुत देखिए ही बढ़िया क्लीन गेंद बोल्ड, थी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी के की। खत्म किया था, अब आपको एक छक्का नहीं 6 छक्के मारने होंगे अन्नू, क्योंकि ये मैच बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। आप बहुत पीछे चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, इस मैच में। और अन्नू जैसी आया, अरबाज फिर बॉलिंग पर आ गए, और अरबाज की वापस से एक और ओवर लेकर आ रहे हैं वो। पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं इस मैच की, 2 ओवर में जितना हो सके उतनी विकेट्स और कम रन देकर। अरबाज जैसा चतुर और चालाक खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि जानते हैं अब अन्नू का विकेट ले लेंगे तो वो वन साइड मैच हो जाएगा। यस यस, क्योंकि आपको भी पता है अन्नू जतन सर आ चुके हैं बैटिंग पर, और यहाँ पे बढ़िया, दिलशाद, बहुत ही बढ़िया गेंद, क्योंकि जानते हैं ये जो बैट्समैन है सिर्फ बल्ला घुमा रहे हैं, इनको सिर्फ खिलाना है। और और माइटी बहुत- टाइटंस, मैं आपको बता दूं कि आपका स्कोर सिर्फ 11 रन पर ही सीमित है फिलहाल, हाँ, और आपको बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य छूना है। इस बार चतुराई से खेला, चतुराई से गेंद ऑफ जा में रही है। ढकेल लिया, लेकिन प्लेयर क्विक, और गेंद को पकड़ते हुए 2 रन की समाप्ति। क्या लगता है आपको ये टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे? इसके बाद 2 ओवर बचे हैं। सर इन्हें धोनी जैसी बैटिंग करनी पड़ेगी। धोनी जैसी बैटिंग करने के लिए धोनी जैसा प्लेयर भी होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अब अरबाज जैसे गेंदबाज को मारना मुश्किल है। ये और देखिए ये एक और वाइट, वाइड गेंद, ये नहीं करना है, ये जो आप एक्स्ट्रा देते हो ना। 14 रन 2 गेंदे। बहुत ही दूर है मैच। अच्छा और comeback। यहाँ पर दिलशाद बिल्कुल बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो चुके हैं, उनके कुछ समझ नहीं रहा कि बॉल कहाँ जा रही है, मैं बैट कहाँ घुमा रहा हूँ। इसे कहते हैं प्रेशर, रिक्वायर्ड रन रेट का जो प्रेशर होता है वो उनको, और सर वो रन रेट अभी 7 आसमान पार हो चुका है। वही रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। दिलशाद जैसे बल्लेबाज जो इससे पहले मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की थी, और देखिए ये भी उनके बल्ले एक पर भी बॉल नहीं आ रहा है, नॉर्मल और इस गेंद। बीच रन आउट हो चुके हैं। इसके कहते हैं प्रेशर। प्रेशर में विकेट गंवाना पड़ता है। आपका स्कोर बोर्ड 14 रन पर सीमित, माइटी टाइटंस। इसके बाद और फाइनल हमारे नेक्स्ट मुकाबला, बल्लेबाज है रिजवान शेख। अनु जतन स्ट्राइक पर है।
आर्यन प्रीमियर लीग का ये सेमीफाइनल मुकाबला 2024 सीजन 1 आयोजित आर्यन बॉयज। अरबाज ने अभी तक अपनी 4 गेंदें डिलीवर कर चुकी है और 4 गेंदों में मैच का फैसला पता लग चुका है हमें। और ये भी एक डॉट गेंद। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण कराते हैं, वेरिएशन बहुत है इनके पास। और यहाँ पे 5वीं गेंद खत्म होती हुई 6ठी गेंद प्रगति पर। अरबाज सैयद की आखिरी गेंद इस ओवर की और ये रॉन्ग वन यहाँ पर और बल्लेबाज फंस चुके हैं और ये गेंद भी डॉट जाती हुई। ओवर की समाप्ति 14 रन 4 ओवर समाप्ति के बाद 5 14 विकेट के नुकसान पर 14 रन 14 रन। बस औपचारिकता बाकी है। जी बिल्कुल, अभी सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस बाकी है, बाकी आपको भी पता लग गया कि मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। मैच का रिजल्ट 6 बॉल, रन तो बहुत पहाड़ जैसे बाकी है अभी भी। 14 मतलब अभी और 41 चाहिए। नहीं 14 ना। पिंटो भाई टीम तैयार रखिए, यू आर अ फाइनलिस्ट। कम ऑन, शर्ट निकाल के नाचना है बिल्कुल बिल्कुल। और जाते समय रिजवान प्लीज थोड़े धुआंधार बैटिंग दिखाइए यार, मनोरंजन करिए। और यहाँ पे रिजवान स्टांस लेकर और हमारे नेक्स्ट बॉलर है दर्शन बांदेकर। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं दर्शन। और यहाँ पे दर्शन की पहली गेंद और शॉट बट डॉट देखिए, होती हुई देखिए, गेंद। जो गेंदबाज आ रहे हैं उनको बीट करा रहे हैं, प्रेशर कितना है देखिए, उनके बॉल पे बैट पे बॉल लग ही नहीं रहा है, जो भी गेंदबाज आ रहा है उनको सिर्फ खिला रहे हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल। आउट है वो जतन, अनु जतन आउट हो चुके हैं, रन आउट। आई थिंक इन्होंने ये हिट विकेट में अपना विकेट दे दिया। आपको भी पता लग गया होगा कि किस फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं फिलहाल। यस और हमारे नेक्स्ट बल्लेबाज है मंगेश गुप्ता, बहुत ही जाने माने दर्शन तैयार गेंदबाजी के लिए। पर्सनालिटी वीरा देसाई के। और बहुत ही अच्छी गेंद, उससे भी अच्छा शॉट, लेकिन क्या ये बॉल फील्डर को ढूंढ लेगी? किधर है? नहीं, ये गेंद गई फील्डर के हाथों में और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट किया मंगेश ने। और मंगेश गुप्ता मंगरू हमारे डेकोरेटर। और मंगेश गुप्ता ने अगर 3 बॉलों पे 3 छक्के मार दिए तो आर्यन किसकी तरफ से बोल दे भाई। बढ़िया गेंद दर्शन की। उनकी टीम की तरफ से 501 का पारितोषिक। ऑलरेडी लॉस चल रहे हैं, कप्तान बोलेगा 501। हाँ मंगेश ये डॉट था ना अभी। अरे भाई व्हाइट बॉल का इशारा। क्या फास्ट डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। गति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है इस यंग बॉलर के, लेकिन लाइन लेंथ आपको सुधारनी पड़ेगी। और अच्छा डिफेंस यहाँ पर मंगरू की। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। और यहाँ पर मैच का रिजल्ट आप सभी को पता लग गया होगा, सो प्लीज रेडी रहिए फाइनल के लिए। बहुत ही मजेदार फाइनल होने वाला है। एक तरफ एक्सपीरियंस। और राजू डोडमनी, आप जहां भी हो प्लीज कॉम बॉक्स के पास आपकी टीम आपका इंतजार कर रही है। आप फाइनलिस्ट हैं, आपके फाइनल का समय हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रॉयल वॉरियर्स, आप फाइनलिस्ट बन गए। और अरबाज सैयद प्लीज आप आगे खाना पहले ले लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन फ्रॉम रॉयल वॉरियर्स। आप सभी के डेडिकेशन से और 100% परफॉर्मेंस से आपकी टीम फाइनल में जा चुकी है और देखेंगे कि फाइनल का रिजल्ट क्या होगा।